मैटर के वीजे की सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है, उसने भी पूरी कर दी है। और अगस्त के लास्ट तक 24 अगस्त तक गुलाम हैदर की डेट है, तारीख है, सितंबर में भी है, अगस्त में भी है। तो अगर हम उसे अभी बुलाते हैं तो हमारे पास 20 दिन जुलाई के बचे हुए हैं, अगस्त का सारा महीना 20 दिन बचा हुआ है, तो उसको 30 दिन का या 60 दिन का वीजा मिलेगा। तो अगर हम उसको अभी बुला लेते हैं तो सारा पीरियड उसका लैप्स हो जाएगा। गुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन मलिक साहब का एक्सक्लूसिव बयान सुनिए। मोमिन मलिक साहब ने वो हर मुमकिन कोशिश की लीगल तरीके से, कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए, जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसको सामने रख के उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन साहब को कुछ भी हासिल नहीं हो सका। यहाँ तक कि लोग शुरू से जब मोमिन मलिक साहब मैदान में आए थे तो जो मुखालिफिन थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति, पाकिस्तानी नागरिक का भारत में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, मुकदमा दायर नहीं हो सकता। और इसके बाद हम लोगों ने देखा मोमिन मलिक साहब ने 10 से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात फाइल किए। लेकिन जब सपोर्ट बड़े लोगों की हो, ताकतवर लोगों की हो, सरकार की हो, तो फिर क्या हासिल हो सकता है। आप लोग ये वीडियो देखिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब मोमिन मलिक साहब अब तक कोशिश करें, लेकिन अब गुलाम हैदर भाई जो हैं और उनकी जो लीगल टीम है वो फैसला कर चुके हैं, ठीक है ना। अब तक जो भी उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान सरकार से अब भी गुहार लगा रहे हैं, हिंदुस्तानी बहन भाइयों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हिंदुस्तान में हैं वो किसी भी तरह से आप वापस दिलवाएं। लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही उनकी बात। तो जो उनकी लीगल टीम ने फैसला किया हुआ है उस पर भी अमल दरामद हो रहा है। तो मोमिन मलिक साहब का ये एक्सक्लूसिव बयान सुनिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। गुलाम हैदर के वीजे की सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है, उसने भी पूरी कर दी है। और अगस्त के लास्ट तक 24 अगस्त तक गुलाम हैदर की डेट है, तारीख है, सितंबर में भी है, अगस्त में भी है। तो अगर हम उसे अभी बुलाते हैं तो हमारे पास 20 दिन जुलाई के बचे हुए हैं, अगस्त का सारा महीना 20 दिन बचा हुआ है, तो उसको 30 दिन का या 60 दिन का वीजा मिलेगा। तो अगर हम उसको अभी बुला लेते हैं तो सारा पीरियड उसका लैप्स हो जाएगा। इसलिए हम उसको अगस्त के महीने में बुलाएंगे, वीजा लगने के बाद भी, ताकि वो कोर्ट में आके अपनी बात को रख सके। जो फैमिली कोर्ट में हमने इनकी मैरिज को चैलेंज किया था और एपी सिंह और सीमा और सचिन के खिलाफ जो हमने मानहानि के केस किए हैं, जो क्रिमिनल केस किए, उन सब के अंदर वो एक साथ आगे पीछे वो डेट लगी हुई है, उन सब में एक साथ वो गवाही दे दें। तो अगस्त के लास्ट तक जो है हम गुलाम हैदर को भारत में ले आएंगे आराम से। जब तक हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों के सिलसिले से हम आपको बहुत अच्छी और नई अपडेट देंगे, जिससे उन बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, बच्चों की पढ़ाई भी सुनिश्चित होगी, बच्चों का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा, और बच्चों की सुरक्षा भी सबसे बड़ी हमारे लिए अहम है, वो सुरक्षित होगी। और जो हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है बच्चों की बातचीत कराने के लिए, काफी टाइम पहले डाला हुआ है, वो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होने के बाद उस पर भी अमल किया जाएगा। और जब तक वो भारत में नहीं आता तो गुलाम हैदर के बच्चों से उसकी बात भी कराई जाया करेगी। वो कार्रवाई भी हमने कर रखी है। और एक कोई एपी सिंह का कोई चेला है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कह रहा था कि ये ऑर्डर फर्जी हैं, खुद से बना लिए, खुद से ये कर लिया। तो उस चेले के खिलाफ हमने माननीय न्यायालय में इस प्रकार की भाषा कोर्ट ऑर्डर के प्रति यूज करने के लिए हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है। कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 3 की सब सेक्शन ए और बी के तहत, जिसके तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान है। किसी भी कोर्ट ऑर्डर के प्रति अब शब्द का प्रयोग करना, उसने कानून का वायलेशन नहीं किया, बल्कि माननीय कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। माननीय कोर्ट के आदेश के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया है। माननीय कोर्ट के आदेश को उसने निरादर किया है कि फर्जी बना लिया। वो तो जज साहब ने पास किया, जज साहब के साइन है, हमने फर्जी कहां से बना लिया। तो अच्छा कि आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया और आप हमारे शिकंजे में आ गए हो
तो आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको 6 महीने जेल कराएंगे और बाकायदा जो आपका लाइसेंस है उसको हम बार काउंसिल में लिखेंगे, कोर्ट ही लिखेगी बार काउंसिल में, और आपका वो लाइसेंस भी रद्द कराएंगे जो आपने कोर्ट के ऑर्डर के प्रति अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया है कि फर्जी ऑर्डर है, खुद से लिख लिए। वो जज साहब ने पास किए, माननीय अदालत ने पास किए, और माननीय अदालत का आदेश सर्वोपरि आदेश होता है, सरकार के आदेशों से बड़ा होता है। और एक वकील होते हुए आप इस प्रकार की भाषा माननीय अदालत के आदेश के प्रति करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर माननीय अदालत के आदेश का के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आपको वकालत में बने रहने का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई औचित्य नहीं है अगर आदेश आप माननीय अदालत के आदेश की को जो है आप अनादर करते हैं। तो क्योंकि वकील तो सबसे पहले एक अनपढ़ आदमी अगर कुछ कह दे अनजाने में तो यह समझा जा सकता है कि उसको समझ नहीं थी, लेकिन एक पढ़ा लिखा वकील माननीय आदेश के बारे में जो अदालत द्वारा पास किए गए हैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो उसको 6 महीने की सजा कंटेम्प्ट में, और उसको हम कोर्ट से लिखवाएंगे बार काउंसिल को, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे। बख्शेंगे नहीं हम किसी को भी जो कानून की वायलेशन करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। मर्यादा में जो बात करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। और जो पिछले दिनों हमने अनिल पे कार्रवाई की, चाचा जो गालीबाज था, अब जल्दी उसको अरेस्ट कराएंगे। उसके बाद हमने लोगों को रिक्वेस्ट भी की थी और ये एडवाइस भी की थी कि आप गाली गलौज का दोनों साइड से बंद होना चाहिए। तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी भूल को सुधारा और सुधार करके उन्होंने सुबह का भूला अगर शाम को आता है और उसको दिल से ये मानता है कि हाँ मैंने गलती की थी और मैं सुधार कर रहा हूँ तो वहाँ पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कोई उसके बाद भी कोई गलती करे तो वहाँ पर विचार नहीं किया जा सकता। हमारे लिए दोनों साइडें की बहन और बेटियां बराबर हैं। जो हमारे खिलाफ भी बहनें हैं, बेटियां हैं, हम उनके बारे में भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कोई नंगी तस्वीर लगाए, उनके कोई नंगे थंबनेल लगाए। जो हमारी बहन बेटियां हमारे स्फेयर में हैं, हम उनके बारे में भी पसंद नहीं करेंगे कि उनके बारे में भी कोई नंगी तस्वीर लगाए या उनको वेश्या या उनको कोठेवाली या उनको पैसों में 200 रुपए में 1000 रुपए में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करें। हम उनके लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे विरोधी है कोई बात नहीं, मोमिन मलिक का विरोध करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहां तर्क है वहां वितर्क है, जहां वितर्क है वहां तर्क है। लेकिन बहनों के प्रति, माओ के प्रति, बेटियों के प्रति अभद्र भाषा, अभद्र पिक्चर, अभद्र थंबनेल का अगर प्रयोग किया, जब मेरा सगा भाई भी क्यों ना है, घर से निकाल के खसीड़ के जेल में डालूंगा, बख्शूंगा नहीं। अपने मेरी खुद की औलाद भी अगर ऐसा कर देगी तो उसका भी कोई जो है ना बचने का खाता नहीं है। मेरा खुद का भाई भी कर देगा, सगा मेरा खून, उसको भी बचने का रास्ता नहीं है। माँ बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। बट उनकी नंगी तस्वीरें कोई नहीं लगाएगा। वो हमारी खिलाफत कर रही है, करने दो, उनको राइट है, हमें भी राइट है उनकी खिलाफत करने का, हमारी साइड वालों को भी राइट है उनकी खिलाफत करने का। बट नंगी तस्वीरें किसी के साथ नहीं। कोठे वाली ठहराना किसी को नहीं कहना। पहल इधर से हुई है या पहल उधर से हुई है, इधर से पहल हुई है उधर जवाब दिया गया, या उधर से पहल हुई है इधर जवाब दिया गया। दोनों पक्ष इस चीज को बंद करे और अपनी बात रखे जो आपको रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हंसी मजाक की कुछ हद तक चलती है बात। दोस्तों, आप लोगों ने मोमिन मलिक साहब को सुन लिया। आप लोगों ने शुरू से जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों से वो लाइव नहीं आ रहे, तो जो उनसे हो सकता था हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उन्होंने वो सब कार्रवाइयाँ की। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जब हाथ किसी बड़ी ताकत का हो सीमा के ऊपर, तो सब भले जितने विभाग हों, इदारे हों, अदालतें हों, कानून हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से अब भी लोग ये लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठ कर के, भाई आप हमारे अदालतों पे भरोसा रखें। तो वो तो हमने उस वक्त देख लिया जब सरकार ने
आदेश जारी किया था 23 अप्रैल को कि सब पाकिस्तानी जो वीज़ा लेकर आए हैं या विदाउट वीज़ा के इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं, वो सब के सब 48 घंटों में वापस चले जाएं। सीमा के साथ क्या किया? सीमा को बाकायदा उस वक्त जब आदेश जारी हुआ एक ख़ास मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया कि वहाँ रबूपुरा में जो लोग गुस्से में, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जो चाहते हैं कि सीमा को भगाया जाए, वो कोई भी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं या उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। आपने देखा एक शख्स गुजरात से आकर सीमा के घर पे हमला भी उसने किया, मारने की कोशिश की। तो जब सरकार उसको आदेश जारी होने के बाद समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सुरक्षित जगह पे मुंतकिल कर रही है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा? तो दोस्तों इजाजत चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।